स्वागत है आपका राहुल स्टडी फर्स्ट में। आज हम मैथ के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे एमसीक्यू, ठीक है। तो पहला क्या है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है, 3, 7, 12 एंड 18 एंड डैट डैट डैश, ये मोस्ट है। डैट डैश होते हैं समांतर श्रेणी में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैट डैट डैश 253 का अंत से 20वां पद क्या होगा। अंत से पूछा है तो अंत से कौन सा होगा, 158, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी में प्रथम पद 22 है, एन व पद -11 है और प्रथम एन पदों का योग कितना 66 है, तो एन का मान है कौन सा है, 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां। दो षष्ठभुजों के संगत कोण बराबर हैं, ये षष्ठभुज समान रूप हैं यदि और केवल नहीं यदि, कौन सा है इसमें से, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्वेश्चन द्वारा देख लेते हैं, दो षष्ठभुज के संगत कोण बराबर हैं, षष्ठभुज मतलब संगत कोण के बराबर होंगे, ये षष्ठभुज समरूप है, समरूप तो है, सेम है, यदि और केवल यदि, तो क्या एक ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु पी के बिंदु दे दिए कि एक्स अक्ष से दूरी है, इसमें दूरी का सूत्र लगा के, दूरी का सूत्र लगा आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या है इसमें 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु पी के बिंदु फिर दे दिए और बिंदु ए के बिंदु दे दिए और बी के को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हुए हैं, तो इसमें मतलब वो निकालना हमें बीच की दूरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए पी बराबर 1/2 ए बी, इसका ये भी हो सकता है ए पी अपॉन ए बी बराबर 1/2, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर है ये। यदि बिंदु 4, पी और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो पी का मान है, इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लगना है, तो इसका आंसर क्या है, +-4। यदि बिंदु ए के बिंदु दे दिए, फिर ओ के दे दिए और सी के संरेख हैं, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का लगा आंसर क्या आएगा, 2a बराबर बी। इसका भी ऐसे हो सकता है, ए बराबर b/2, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। 10वां क्वेश्चन हमारा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर है, इसमें ए निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा कौन सा होगा फिर हमारा ए, इसे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा, यदि tan 2a बराबर कोट a -21 डिग्री, ये थीटा है हमारा पूरा थीटा, तो ये जैसे थीटा है ऐसे ये भी थीटा है, ठीक है। तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मतलब ये 2a जो है, सॉरी ये 2a जो है वो 90 से क्या है कम, क्योंकि न्यून कोण कह रहा है, तो ये कोण ए क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 37 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसे भी हमें सॉल्व करना है, वही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसका आंसर क्या है, 9। एक रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है, अभी हमारे वृत्त का आ गया, तो क्या कहलाते हैं, जीवा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। वृत्त के अंदर एक बिंदु से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है, कितनी होती है, 0, ठीक है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती है, 3। ये वृत्त के ये थोड़े बस अलग अलग होते हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, मतलब सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं वृत्त के अंदर वृत्त, ठीक है, तो त्रिज्या क्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है निम्न होगी, क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर त्रिज्या वाले वृत्त में रेखाखंड की लंबाई l है और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल a में संबंध होता है, संबंध ज्ञात करना, संबंध क्या हमारा, ये a बराबर 1/2 l r। यदि r1 और r2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या होगा, इसका आंसर ये, ठीक है। तो क्या है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ये ज़्यादातर आता है क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अब क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं मतलब 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें वो आते हैं हमारे सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हमारे क्या है, निम्न में से कोई 4% हल कीजिए। इसमें मतलब कितने रखे हैं, 5। 5 में से हमें कोई 4 करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। फर्स्ट चैप्टर का ही हमारा सिंपल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 और x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 2। ठीक है, को हल कीजिए। इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा AP का क्वेश्चन आया 10,7,4 डैश 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 माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला रहेगा इसमें, AP वाला चैप्टर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो सेक साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मतलब इसे सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा अब अगला पॉइंट आया, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इनमें से हमें 3 करने हैं 4 में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि HCF ये बराबर 51 हो तो LCM ये का मान क्या होगा। LCM हमें निकालना है, HCF दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया, निम्न में से कोई 2 प्रश्न हल कीजिए। इनमें से हमें 2 प्रश्न हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिरामिड 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा को मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 भागों में बांटती है बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुनीत की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, 1 अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, मतलब प्रेजेंट वाली उसकी जो एज है वो ज्ञात करनी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट फिर आया, निम्न में से कोई एक प्रश्न हल कीजिए, मतलब इसमें से या इसमें से एक हल करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः ये और ये हैं। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई और बीच की दूरी। इसके मतलब अथवा में जो क्वेश्चन है वो यह है, पिरामिड 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के माध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बना इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से एक करना है, ये करें या ये करें। ठीक है, तो इसके अथवा में ये क्वेश्चन निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, इसे हम सोल्व करेंगे बस। और आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आपको कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।